मानव तसेच व्याख्यानाचे आयोजक यांचे वर धार्मिक तेढ निर्माण केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल करावे असे निवेदन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सकल हिंदू समाजाच्या वतीने शासन दरबारी निवेदन सादर। आज दि. 29 सप्टेंबर 2024 रोजी शेतकरी निवास येथे व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते। या व्याख्याना दरम्यान श्याम मानव हे नेहमीच हिंदू धर्मातील देवी देवतांचे अपमान करणारे वक्तव्य करीत असतात। त्यामुळे श्याम मानव तसेच व्याख्यानाचे आयोजक यांचेवर कठोर कायदेशीर कार्यवाही करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अन्यथा सकल हिंदू समाजातर्फे मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी। करिता 10 सप्टेंबर 29 रोजी कारंजा पोलीस स्टेशनचे कर्तव्यदक्ष ठाणेदार दिनेशचंद्र शुक्ला व 10 सप्टेंबर 30 रोजी दुपारी 12 वाजता तहसीलदार कुणाल झालटे यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी, गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री यांना शासन दरबारी निवेदन सादर करीत आहे। केले अर्ज देते वेळी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलचे जिल्हा उपाध्यक्ष मंगेश कडेल, हितेश छक्से, अक्षय श्रेयस लाहे, दीपक फळ, अभिरंगे, कार्तिक आदी बजरंग दलचे व विश्व हिंदू परिषदचे सर्व कार्यकर्ता उपस्थित होते। तसेच कार्यक्रम स्थळी पाहण्यासाठी गेलेले असता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलच्या वतीने श्याम मानव यांच्या हिंदू धर्माच्या भावना दुखावल्या संदर्भात त्यांचा जाहीर निषेध करून सनातन धर्माचा जयघोष करण्यात आला। तसेच त्यांनी हा कार्यक्रम बंद पाडला। पाहूया या संदर्भात विश्व हिंदू परिषदचे हितेश छक्से यांनी या संदर्भात कारंजा अस्मिता न्यूजला दिलेली मुलाखत पाहूया। कारंजा अस्मिता न्यूज करिता महेंद्र गुप्ता, कारंजा। त्यांनी सांगून टाकले की ब्राह्मण जातीमध्ये जन्माला आलेल्या लोकांशिवाय बाकीचे सगळेच्या सगळे शूद्र आहेत। मित्रांनो, मी ब्राह्मण कोणाला मानतो? जो माणूस ब्राह्मण जातीमध्ये जन्माला येतो त्याला मी ब्राह्मण मानत नाही। पण तुमच्या माझ्या हातात कुठे जन्म घ्यायचा? मी ठरवलं होतं का एका शेतकऱ्याच्या कुठे जन्माला यायचं? तुम्ही पण नव्हतं ठरवलं। जो माणूस ब्राह्मण जातीमध्ये जन्माला येऊन सगळ्या माणसांना समान मानतो तो ब्राह्मण नाही। जो माणूस ब्राह्मण जातीमध्ये जन्माला येऊन इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, बाकीचे सगळे माझ्यापेक्षा कनिष्ठ आहे असं मानतो तो ब्राह्मण। जो माणूस ब्राह्मणमध्ये जन्माला आलेला नाहीये, कदाचित 96 पुढे, तो इतरांना खालचे मानतो, माझ्यापेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ असं मानतो, तो ब्राह्मणी मनोवृत्तीचा आहे। त्याच्या विरुद्ध ही आपली लढाई आहे। या मनोवृत्ती विरुद्ध आपली लढाई। शुमत, तुम शूद्र हो, हम ब्राह्मण है, याच्या विरुद्धची ही लढाई आहे। ब्राह्मण जातीमध्ये जन्मलेल्या माणसांच्या विरुद्धची ही लढाई आहे। मित्रांनो, या संविधानाने काय काय दिलं कोणाकोणाला? स्त्रियांना काय दिलं थोडक्यात आपण पाहूया। मनुस्मृतीमध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की स्त्रियांना स्वातंत्र्य नाही। स्त्रीनं स्वातंत्र्य करावी। लहानपणी बापान, तरुणपणी धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय। जय जवान बजरंग दल, जय जवान बजरंग दल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू सनातन धर्म की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय, भारत माता की। कारंजे में जो भी संविधान बचाओ देश बचाओ का प्रोग्राम था, हमें लगा संविधान के बारे में कुछ सिखाया जाएगा, कुछ बताया जाएगा। ये कारण से सभी हिंदू समाज कार्यक्रम में सहभागी था। लेकिन जब हम कार्यक्रम में हम आगे बढ़े, आगे सुन रहे, तो कार्यक्रम में हमें ऐसा दिखा गया कि उसके अंदर संविधान बचाओ से ज़्यादा उसमें हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब उनको कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिली गई, तभी पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के बारे में यहाँ पे अभद्र शब्द बोले गए। धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम पे जब संभाजी नगर का नाम रखा गया, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया, फिर भी उस व्यक्ति ने, मानव ने, उसका नाम वहाँ पे संभाजी नगर ना लेते हुए औरंगाबाद नाम लिया। उसके बाद में जो प्रदीप जी मिश्रा हमारे लिए सबसे पूजनीय है, कथावाचक है, धर्मगुरु है, प्रदीप जी मिश्रा के बारे में अभद्र शब्द बोले गए, धर्मों के बारे में अभद्र शब्द बोले गए, वेदों के बारे में अभद्र शब्द बोले गए। इनको संविधान ने यह अधिकार दिया, यह खुद की अधिकार समझ के ये सब हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इसके विरोध में हमने सबने ये निषेध की है। भिड़े गुरुजी के बारे में उन्होंने इतने खराब शब्दों में टीका की है
कि हम वो जो वर्ड भी यूज कर नहीं सकते। इसके लिए ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म सभी के बारे में बोले। शान्योकुली मराठाओं के बारे में उन्होंने एकदम नीच शब्दों में उन्होंने प्रयोग किए, शान्योकुली मराठा समाज के बारे में। तो ये सब बोलने का उनका अधिकार उनको दिया किसने? इसमें आपने कोई निवेदन वगैरह दिए कि शासन को? कल पुलिस स्टेशन में हमने इसका निवेदन दिए कि इसके पहले भी उन्होंने ये सब किए। वो जो प्रोग्राम लेते हैं उसमें ज़्यादातर उनका संविधान के बारे में कम, अंधश्रद्धा निर्मूलन के बारे में कम और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। इसके बारे में हमने कल पुलिस स्टेशन में निवेदन भी दिए। ये सब होने के बाद में भी आज कारंजे में ये सब घड़ा है। तो इसके कारंजे की परिस्थिति भी इतनी खराब हो चुकी है क्या कि कोई भी कारंजे में आएगा और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को टारगेट करेगा। तो आपका इसमें कहना क्या आ रहा? सीधा गुन्हे दाखिल होना चाहिए। जो भी स्टेज पे थे, जो भी आयोजक करता थे, जो भी प्रोग्राम में सम्मिलित थे, सब पे गुन्हे दाखिल होना चाहिए। श्याम मानव को आखिरी तुम्हारा क्या संदेश है? बस हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की उसको माफी मांगना पड़ेगा। जो निषेध आज हुआ वो सकल हिंदू समाज की तरफ से हुआ। सकल हिंदू समाज को उसे जाहिर माफी मांगना पड़ेगा। आगे श्याम मानव का कारंजे में कार्यक्रम होने देंगे क्या? आगे से श्याम मानव अगर कारंजे के अंदर उन्होंने पैर भी रखा तो उसका जो होगा, हश्र होगा, उसके आगे वो जिम्मेदार रहेगा। हिंदू समाज अभी सहन करने के कंडीशन में नहीं है।